2026 में एआई वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट पेड स्किल है हार्नेस इंजीनियरिंग। और स्पेशली अगर आप एआई इंजीनियरिंग जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अब तकरीबन हर जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लाइन कॉमन है कि वी नीड एआई इंजीनियर्स दैट कैन बिल्ड एजेंट हार्नेसेस। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम हार्नेस इंजीनियरिंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सब कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि हार्नेस इंजीनियरिंग एक्चुअली होती क्या है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग से कैसे डिफरेंट है, और क्यों एआई वर्ल्ड में लिटरली हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। पहले हम हार्नेस इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, फिर मैं आपके साथ दो ओपन सोर्स और फ्री टू यूज एजेंटिक हार्नेसेस के प्रोजेक्ट्स शेयर करूंगा। और क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स हैं तो इसलिए आप पब्लिकली इनका कोड जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपके हार्नेस इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हार्नेस इंजीनियरिंग पे जाने से पहले तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, हार्नेस इंजीनियरिंग, हम करना क्या चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके हम सिर्फ एक गोल जो है वो अचीव करना चाहते हैं, और वो हमारा गोल ये है कि हमने एआई को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमने एआई को इतना पावरफुल बनाना है कि वो हमारी इनपुट के बगैर, हमारी सपोर्ट के बगैर वो इंडिपेंडेंटली कमाल काम कर सके और बेहतरीन काम कर सके। तो हुआ क्या बेसिकली कि 2023 और अर्ली 2024 में जब ये LLMs और AI मॉडल्स आए, चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल जब लॉन्च हुआ तो AI रेवोल्यूशन आ गया, हर जगह AI की बात होनी शुरू हो गई। तो जैसे ये मॉडल्स रिलीज हुए तो दुनिया को लगा कि सिर्फ यही पावर है AI मॉडल्स की, उनको आप सिर्फ टेक्स्ट दे सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और वो आपको उन सवालों का जवाब देंगे। इसको प्रॉम्प्ट्स भी कहते हैं, सवाल पूछने को। इसको आप Q&A भी कह सकते हैं। लेकिन जनरली पब्लिक को यही लग रहा था कि इससे ज़्यादा एआई कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम ये भी खैर बहुत बड़ी बात थी, ये मैक्सिमम पावर है। और उस नॉलेज के हिसाब से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आप अपने एआई मॉडल से ऐसे सवाल पूछें, इतना कह लें कि अच्छे से सवाल पूछें, उसमें इतनी डिटेल्स हों कि आपका मॉडल जो है वो परफेक्ट जवाब दे। और 2023-2024 में जो एआई की प्रोग्रेस थी वो प्रॉम्प्ट्स तक ही थी। सिर्फ आप क्वेश्चन पूछें, उसमें रोल डिफाइन कर दें कि एक्ट एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक्ट एज अ सीनियर रिसर्चर, और उससे आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखवाकर टेक्स्ट समराइज करा लें, इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, या जो भी आपने काम करना है सिर्फ वो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू ही हो सकता है। उसके बाद जब थोड़ी सी और रिसर्च हुई, 2025 आया और लोगों ने और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया एआई को, तो उनको पता चला कि सिर्फ चैट नहीं हो सकती, इन मॉडल्स के पास और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो करने की पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इन मॉडल्स से ईमेल ऑटोमेशन कराना चाहते हैं, या आप इन मॉडल्स के अराउंड चैटबॉट्स बिल्ड करना चाहते हैं जो कि अपने स्पेशल इंफॉर्मेशन से जवाब दें, वो वाली चैट नहीं जो पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से होती थी जिसमें सिर्फ एआई मॉडल अपनी तरफ से जो उसको समझ आती थी वो जवाब दे देता था। हमें पता चल गया 2025 में कि हम रैग जैसी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन में से, जो हमारे अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, हम सिर्फ उनमें से जो है एआई मॉडल से जवाब ले सकते हैं। टूल्स कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि आप उनसे बिटकॉइन की प्राइस पूछ सकते हैं। तो जब ये पता चला कि हमारे एआई मॉडल जो हैं वो तो ये वाले काम भी कर सकते हैं, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपने एआई मॉडल को, ये जो आपको एआई ब्रेन नज़र आ रहा है, इसको आपने एक्सेस देनी है। जैसे आप देख सकते हैं ईमेल की, अपने डॉक्यूमेंट्स की, कैलेंडर की, छोटे मोटे टूल्स की, मैसेजेस की, इंटरनेट की। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने एआई मॉडल को प्रोवाइड करते हैं एक स्पेशल तरीके से। और वो स्पेशल तरीका जो है, या वो स्पेशल डिज़ाइन है जो एप्लीकेशन का, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो 2025 में हमें लग रहा था कि एआई की मैक्सिमम पावर हमने अचीव कर ली है। अब हम स्मॉल टू मीडियम साइज टास्क जो हैं, जो 2 to 3 मिनट्स के टास्क हैं, वो अब हम इंडिपेंडेंटली एआई मॉडल से करवा सकते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन जैसे जैसे एआई मॉडल्स ने भी प्रोग्रेस की, ऑफ कोर्स अगर आप आज के फेबल 5, कीमी K3, GPT 5.6, सॉल जैसे मॉडल्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं एज कम्पेयर टू द मॉडल्स दैट वी हैड इन 2023। और इन मॉडल्स की एक्सट्रीम पावर और एआई की फील्ड की प्रोग्रेस के बाद अब जो एआई वर्ल्ड है, जिसमें रिसर्चर्स भी आते हैं, जिसमें बड़ी कंपनीज भी आती हैं, जिसमें नॉर्मल जनरल यूजर्स भी आते हैं, अब उनको ये लग रहा है कि एआई के पास ये कैपेबिलिटी है या पावर है कि वो एक्सट्रीमली बिग जो टास्क हैं, जो बहुत बड़े टास्क हैं, जिनको अचीव करने के लिए आपको दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, इवन साल लग सकते हैं, एआई जो है वो इंडिपेंडेंटली ये काम करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर आता है आपका हार्नेस इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है वो बिल्कुल यूट्यूब जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन है, यूट्यूब लाइक एप्लीकेशन अगर मैं अपने एआई एजेंट को कहता हूँ कि वो बिल्ड करे,
तो अगर मैं ये प्रॉम्प्ट देता 2024 में कि मेरा यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन बिल्ड करो, उसने 1 या 2 पाइथन की फाइल क्रिएट करके दे देनी थी और जवाब देना था कि ये यूट्यूब का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो बन चुका है। उसके बाद अगर आप ये बड़ी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के साथ अचीव करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगेन शायद ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से तो थोड़ा कम टाइम ले, लेकिन फिर भी अगर उसको साल या 2 साल लग रहे थे तो इसको शायद 10 महीने लगेंगे, और 10 महीने में भी हर चीज़ जो है आपको बतानी पड़ेगी और हर चीज़ जो है वो कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब जो एआई वर्ल्ड है उसकी एक्सपेक्टेशंस एआई से बढ़ चुकी हैं, और अब हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब है कि हमने एआई मॉडल, ये आपको नज़र आ रहा है बीच में, इसके अराउंड एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लेना है, एक ऐसी हार्नेस बिल्ड कर लेनी है, इसको कहते हैं हार्नेस। ये जो टूल्स आपको गार्ड रेल्स, फीडबैक लूप्स, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हार्नेस है। हमने एआई एजेंट के अराउंड एक ऐसी हार्नेस बिल्ड कर ली है कि हार्नेस बिल्ड करने के बाद अब जो है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल एआई एजेंट को लॉन्ग रनिंग टास्क दे दिया कि बिल्ट मी अ यूट्यूब लाइक एप्लीकेशन, और अगर तो आपने एक अच्छी हार्नेस बिल्ड की हुई है उस एआई एजेंट के अराउंड, तो वो ये काम जो है यूट्यूब लाइक एप्लीकेशन वो ये कर लेगा। ऑफ कोर्स इसको भी कोई 6 महीने या शायद साल लगें, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है या इसकी पावर ये है कि अब किसी भी इंसान को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान को सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है इस एआई मॉडल को। और हार्नेस असल में इंसानों की भी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली हार्नेस ग्लव्स का मतलब क्या है। तो ये सिस्टम जब आपने बिल्ड कर लिया, उसको टूल्स दे दिए, मेमोरी दे दी, वर्कफ्लो दे दिया, टाइमलाइन दे दी, फीडबैक लूप दे दी। लूप इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लूप का मतलब ये है कि एआई एजेंट खुद से जो है वो बार बार अपने आप को सवाल देगा, जब वो सवाल देगा तो उसके बाद वो परफॉर्म करेगा, और अगर वो ठीक परफॉर्म कर रहा है तो वो फिर उसकी आउटपुट लेके आगे चला जाएगा अगले स्टेप पे। अगर वो गलत परफॉर्म कर रहा है तो वो जो है वो दोबारा रिपीट करता रहेगा। और इस सिस्टम को सेटअप करने के लिए भी आपको जो है वो हार्नेस बिल्ड करनी पड़ेगी। वैसे तो आप हार्नेस के अंदर कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हार्नेस इंजीनियरिंग के कुछ पॉपुलर कंपोनेंट्स जो हैं उनमें से एक है मेमोरी। आप एआई एजेंट को मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक इंसान का ब्रेन होता है, हमारी मेमोरीज होती हैं, इसी तरह आप मार्कडाउन फाइल्स में एआई एजेंट को मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं आप। फिर आप उसको टाइम बाउंड कर सकते हैं कि आप ये टास्क मुझे कर दें और आपने 3 मिनट में करना है, 3 घंटे में करना है, 3 दिन में करना है, जो भी आप उसको टाइमलाइन देंगे फिर वो उस हिसाब से प्लान करेगा। फिर फीडबैक लूप सेटअप कर दिए, इंडिपेंडेंट फीडबैक लूप्स हैं, हमने कुछ नहीं करना, एआई एजेंट खुद से जो है काम करेगा, अपना रिजल्ट देखेगा, फिर फीडबैक लूप से दोबारा इंफॉर्मेशन लेगा और देखेगा कि क्या उसने काम ठीक किया है या नहीं किया। अगर ठीक नहीं किया तो फिर अपना बिहेवियर चेंज करेगा। उसके बाद हमने गार्ड रेल सेटअप करने हैं, हमने ऑफ कोर्स सिक्योरिटी भी देखनी है, हमने इन्फॉर्मेशन की जो है वो प्राइवेसी भी देखनी है, तो उसके लिए हम गार्ड रेल सेटअप करेंगे ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेफ और सिक्योर रहे। और अगेन फिर हमने टूल्स देने हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में टूल्स थे उसी तरह हमें यहाँ पर भी टूल्स देने पड़ेंगे ताकि हमारा एआई सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हार्नेस इंजीनियरिंग का, और इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो मैंने अभी एक एजेंटिक एआई क्रैश कोर्स क्रिएट किया है। इन सारों के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो गो थ्रू करता हूँ और इन सबको इस्तेमाल करके मैं एक एआई एजेंट एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनको हैंड्स ऑन देखने के लिए तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच इट। उसका लिंक यहाँ पर मैं कहीं शेयर कर दूंगा। तो जो मेन अंडरस्टैंडिंग है हार्नेस इंजीनियरिंग की वो सिंपल ये है कि क्योंकि एआई मॉडल्स तरक्की कर रहे हैं, एआई जनरली जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जा रही है, हर थोड़े दिनों बाद नया मॉडल आ जाता है, नए टूल्स आ जाते हैं। उस हिसाब से फिर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एआई हमारे लिए काम करे, और एआई से ज़्यादा काम निकलवाने के लिए हमें सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो पहले सिस्टम जो था वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग था, 2024 में, 2025 में जो है वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आया, और 2026 की जो टर्म है वो हार्नेस इंजीनियरिंग है। अब क्या पता आगे कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हों कि ये हार्नेस इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा कोई हमें चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड हो, या इससे भी कोई बेहतर सिस्टम रिक्वायर्ड हो जिसमें हमारा एआई जो है वो बेहतर काम करे। इसके बारे में कुछ भी कहना मेरे ख्याल से भी मुश्किल है। जिस तरह टाइम पास होगा, टेक्नोलॉजीज एडवांस होंगी, तो उसके साथ साथ जो हमारे इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, एआई इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या एजेंटिक एआई इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी इंप्रूव होंगे। और ऑफ कोर्स अगर आप एआई फील्ड में रेलिवेंट रहना चाहते हैं तो 2026 में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोई नौकरी नहीं देगा। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी बहुत शायद छोटी मोटी या कुछ कंपनीज जो है वो नौकरी दे दें। अगर आपको हार्नेस इंजीनियरिंग की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है या आप एजेंटिक हार्नेसेस नहीं बिल्ड कर सकते, तो फिर आपके लिए एआई वर्ल्ड में प्रोग्रेस करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी हार्नेस इंजीनियरिंग की वो ख़त्म होती है। मैंने कोशिश की कि बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताऊँ कि हार्नेस इंजीनियरिंग है क्या, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और हार्नेस इंजीनियरिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है, और 2026 में हर कोई हार्नेस इंजीनियरिंग के बारे में क्यों बात कर रहा है। अब जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि मैं आपके साथ
2 लेटेस्ट या मॉडर्न एजेंटिक हार्नेसेस जो कि ओपन सोर्स हैं वो शेयर करूँगा, ताकि आप उनके कोड से गो थ्रू करके अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेहतर कर सकें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम एजेंटिक हार्नेसेस से गो थ्रू करते हैं। तो बेसिकली ओपन क्लॉक, क्लाउड कोड, हर्मीज एआई एजेंट, ओपन कोड, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितने भी एआई एप्लीकेशंस हैं, ये बेसिकली एजेंटिक हार्नेसेस ही हैं। ये सारी जो हैं एक एआई मॉडल या एलएलएम के अराउंड बिल्ट हैं, और हर कंपनी ने, हर ब्रांड ने अपना एक सिस्टम या अपनी एक स्पेशल हार्नेस जो है वो बिल्ड की हुई है उस एआई मॉडल के अराउंड। तो इसी तरह के आज 2 प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से एक का नाम है हार्नेस क्लॉ इंजन और दूसरा है सिंपल हार्नेस क्लॉ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एक चाइनीज़ रिसर्चर्स की टीम है, उन्होंने क्रिएट किए हैं, और इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, इसके 1-2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि ये आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स का पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कोड है, बेसिकली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम हार्नेस क्लॉ इंजन का कोड देखें, तो आप देख सकते हैं कि जो भी फाइल्स हैं कोड की, वो आपके सामने अवेलेबल हैं, और आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो किस तरह काम कर रही है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, कोड से गो थ्रू करना चाहते हैं, या इनफैक्ट अगर आपको ऐसे कोई फीचर नज़र आया है जो आप ऐड करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, तो वो बहुत आसान काम है। आपने सिंपल एक पुल रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करनी है, इनके जो डेवलपर्स हैं वो रिव्यू करेगा उनमें से कोई, और आपकी फीचर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस लिहाज से ओपन सोर्स जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अब ये जो हार्नेस क्लॉ इंजन है, इसका मेन काम ये है कि ये एक एआई मॉडल या एलएलएम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इंजन है, जो कि गो लैंग्वेज पे बिल्ट हुआ है। जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसी तरह गो भी एक लैंग्वेज है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा अपने जो है वो फीचर्स के बारे में, आर्किटेक्चर जो है वो बताया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपली आपने कोड पे आना है, और ये जो HTTPS के नीचे क्लोन की कमांड आ रही होगी, इसको कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद जब आप VS कोड में जाएंगे, और VS कोड में जाने के बाद आप टर्मिनल में ये कमांड लिखेंगे git clone, और वो URL पेस्ट करेंगे, तो आपकी लोकल डायरेक्टरी में ये जो हार्नेस क्लॉ इंजन की सारी फाइल्स हैं जो कि आपको गिटहब पे नजर आ रही हैं, वो जो है वो लोकली डाउनलोड हो जाएंगी। अब इसको अप एंड रनिंग कैसे करना है, उसके लिए आपको OpenAI की API की चाहिए होगी, और इसकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पर मैंने install.md फाइल में एंटर की हुई हैं। इसके अंदर सारी वो कमांड्स हैं, विंडोज़ के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, मैक के लिए भी, जो कि आपको चाहिए होंगी इस ओपन सोर्स हार्नेस क्लॉ इंजन को रन करने के लिए। अगर आप रन नहीं भी करना चाहते, सिर्फ कोड से गो थ्रू करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये बेसिकली बना हुआ किस तरह है, तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो है हार्नेस क्लॉ, और ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल आपके लोकल लैपटॉप में ओपन क्लॉ की तरह जो है वो काम करेगा। आपने सिर्फ अपने मॉडल की API की प्रोवाइड करनी है। इन्होंने एक हार्नेस बिल्ड किया हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि क्योंकि इस हार्नेस क्लॉ की लोकल इंस्टॉलेशन में कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल नोड, पैकेज मैनेजर या 1-2 और हैं, तो उसके लिए मैंने एक इंस्टॉलेशन गाइड क्रिएट कर दी है। इसमें मैक OS की, लिनक्स की, विंडोज़ के सारे जो कमांड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपने सिंपली इन कमांड्स को कॉपी पेस्ट करना है, और आपकी जो एप्लीकेशन सेटअप है वो हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मैंने सिंपल यहाँ पर लिखना है yarn dev, और मेरी एप्लीकेशन जो है वो अप एंड रनिंग हो जाएगी। तो एप्लीकेशन इस तरह की आपको नजर आएगी। ये इसका नाम इन्होंने एमा रखा हुआ है। बेसिकली ये एक पर्सनल AI एजेंट है या पर्सनल AI असिस्टेंट है। इससे आप कोई भी काम करा सकते हैं, और क्योंकि ये चाइनीज़ रिसर्च ग्रुप ने क्रिएट की है, तो इसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो सारी चाइनीज़ में ही हैं। आपने सिंपल क्या करना है, सेटिंग में जाकर अपने जो UI है, सबसे पहले इसको आपने इंग्लिश में सेटअप कर लेना है। ये बेसिकली सिर्फ एक UI है जो आपके एक अंडरलाइंग एजेंट हार्नेस से इंटरेक्ट करेगी, और इसके अंदर लॉग्स वगैरह की भी ऑप्शन है, सिस्टम लॉग्स वगैरह जब आप सेटअप करेंगे। टूल्स आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने इस AI एजेंट को इंटरनेट की एक्सेस देनी है, तो आपको ऑफ कोर्स एक टूल सेटअप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर टेबली सर्च का टूल सेटअप किया हुआ है, कि जो सेटअप कमांड्स हैं वो भी इंस्टॉलेशन गाइड में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनेबल टेबली सर्च की कमांड्स भी अवेलेबल है। टेबली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक API क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और जब आप अपने AI एजेंट को टेबली सर्च की ऑप्शन दे देते हैं, तो फिर उसके पास इंटरनेट एक्सेस भी आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने जो है मॉडल सेलेक्ट करना है। मैंने अपनी OpenAI की API की एंटर की हुई है। यहाँ पर आप और जो API कीज़ हैं वो भी एंटर कर सकते हैं। तो अब आपका जो बेसिक सेटअप है हार्नेस क्लॉ का, वो हो चुका है। अब यहाँ पर इस AI एजेंट से मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मैंने अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, मैंने अपनी जो है वो रिसर्च करानी है, रिपोर्ट लिखवानी है, मैंने कंपेटिटर एनालिसिस लिखना है। जो भी काम मैं खुद अपने लैपटॉप पे कर सकता हूँ, ब्राउजर ओपन, फाइल क्रिएट, फाइल डिलीट, एग्जैक्टली वही काम हमारा ये जो एजेंट है एमा वो भी कर सकती है। ऑफ कोर्स आपको इसको एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि किस लेवल की एक्सेस आप इस AI एजेंट को देना चाहते हैं,
और किस लेवल का काम इससे कराना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या जो आपकी प्राइवेट फाइल्स हैं उनकी एक्सेस इसको नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है एक LLM के ऊपर बेस्ड है और वो LLM की इन्फॉर्मेशन फिर कंपनी प्रोवाइडर्स के पास भी जाती है। तो आप जो भी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक वो OpenAI का हो, एंथ्रोपिक का हो, मिनीमैक्स का हो, किमी का हो, जिस भी प्लेटफॉर्म का हो, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस तरह के जो एजेंटिक फ्रेमवर्क हैं या हार्नेसेस हैं, इनको अपने ध्यान से इस्तेमाल करना है और अपनी प्राइवेट और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर नहीं करनी। तो हार्नेस क्लॉ की ट्रू पावर डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा हुआ है, और ये प्रॉम्प्ट करेगा क्या, बेसिकली हम फॉर एग्जांपल एक AI एजेंसी है जो कि AI चैटबॉट सेल करती है। अब हमने किन क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, इसके लिए हमें लीड जनरेशन का एक डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिकली उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो कि कौन से पॉसिबल क्लाइंट्स हैं जिनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत होगी, और फिर हम उनको कोल्ड आउटरीच करेंगे, उनको ईमेल करेंगे कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपको जो है अगर ज़रूरत है तो हमें कॉन्टैक्ट करें या हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। और इसी काम के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा है। इसके अंदर मैंने कुछ लीड जो प्रोफाइल है उसके बारे में बताया हुआ है कि ऑफ कोर्स उनकी वेबसाइट होनी चाहिए, जिन कंपनीज की वेबसाइट है उन्हीं को हम AI चैटबॉट सेल करेंगे। उसके बाद मैंने लोकेशन जो है वो मेंशन की हुई है। फिर मैंने कुछ कैटेगरीज जो है वो शॉर्टलिस्ट की हुई हैं कि किस तरह के हम जो ब्रांड्स हैं उनको टारगेट करेंगे। तो आसान अल्फाज में हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करें अपने हार्नेस क्लॉ से, और हमारा हार्नेस क्लॉ जो है वो बेसिकली सारी हैवी लिफ्टिंग करे और हमें वो परफेक्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन ला दे, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने क्लाइंट्स को हंट कर सकें या उनको कोल्ड आउटरीच करके उनको अप्रोच कर सकें। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस जो प्रॉम्प्ट है इसको कर लेता हूँ कॉपी। आपने इससे पहले बस अपना टेबली जो है वो सेटअप करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे AI एजेंट को इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि पेस्टेड 66 लाइन्स, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो फाइनली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स हमारा जो टास्क है वो हमारे AI एजेंट ने कंप्लीट करके ला दिया है। अगर आपको यहाँ पर लॉग्स में मैं दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि हमने बेसिकली अपने मेन AI एजेंट को टास्क दिया था जो थी एमा, जो कि आपको यहाँ लीडर नजर आ रहा है। उसने अपना कुछ टास्क जो है वो डेलीगेट किया एलेक्स को, एक नया AI एजेंट स्पॉन किया, और मल्टी एजेंट वर्कफ्लो की पावर को यूज करके जो हमारी फाइनल लीड्स की फाइल थी, जो हमने कहा था बेसिकली हमारे AI एजेंट को जनरेट करने के लिए, वो हमें यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स में नजर आ रही है। इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो सिंपल आप इस फोल्डर को करेंगे क्लिक, ये आपको यहाँ पर एक ऐसा जो फोल्डर है वो ओपन कर देगा। बेसिकली इस AI एजेंट ने एक फोल्डर क्रिएट किया है और उस फोल्डर के अंदर हमें जो CSV फाइल है वो क्रिएट करके ला दी है। इस CSV फाइल को ओपन करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल शीट्स में इसको ओपन करता हूँ, और गूगल शीट्स में ओपन करना भी बहुत आसान है। मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है और मैं लिखूंगा sheets.new, और यहाँ पर अब हम आएंगे और न्यू फाइल में करेंगे ओपन में बेसिकली हमने वो जो फाइल क्रिएट हुई है इसको सिंपल यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा, और हमारी CSV फाइल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंदन के 10 जो हैं बेसिकली वो डेंटल क्लिनिक्स की इंफॉर्मेशन हमारे AI एजेंट ने रिट्रीव करके ला दी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कोई एक वेबसाइट ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि ये कोई बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है। हमारे जो AI एजेंट है उसने बहुत अच्छी रिसर्च करके जो है हमें रिजल्ट्स ला के दिए हैं। यहाँ पर हमें कोई चैटबॉट भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक परफेक्ट क्लाइंट अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट रीडिज़ाइन करूँगा या मैं आपके लिए जो है वो AI चैटबॉट्स क्रिएट कर सकता हूँ। और सिर्फ हमें वेबसाइट या URL नहीं प्रोवाइड किया, इसके साथ साथ हमें फ़ोन नंबर जो है उसकी एक्सेस मिल गई है। चैटबॉट यूज़ केस बताया हुआ है कि हम जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, ये प्राइसिंग FAQs के लिए आपके लिए चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कोल्ड ईमेल सब्जेक्ट और पर्सनलाइज कोल्ड ईमेल बॉडी जो है बेसिकली वो भी मेंशन की हुई है। तो ये एक एंड टू एंड हमारे जो बेसिकली लीड जनरेशन की पाइपलाइन थी या जो टास्क था वो सिंपल हम एक प्रॉम्प्ट से कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी हार्नेस इतनी अच्छी सेटअप हुई हुई है कि एक प्रॉम्प्ट के बाद उसको ये पता है कि ये टास्क एक AI एजेंट का नहीं है, मुझे मल्टीपल AI एजेंट्स चाहिए। इसी काम के लिए उसने जो है आप देख सकते हैं कि मल्टीपल AI एजेंट स्पॉन किए। यहाँ पर उसको लगा कि सिर्फ एक AI एजेंट इनफ है तो उसने एक AI एजेंट स्पॉन किया। अगर हम इसको कोई और सोफिस्टिकेटेड टास्क देते तो शायद ये मल्टीपल AI एजेंट स्पॉन करता। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा एजेंटिक हार्नेसेस जो है वो अवेलेबल हैं। और क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है हार्नेस क्लॉ का, आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको इसको इस्तेमाल करके अच्छा लगता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस गिटहब रिपॉजिटरी को स्टार्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें या ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी जो है वो इस पर काम करे। तो यहाँ पर हमारा जो हार्नेस इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स था जिसमें हमने सारी जो बेसिक्स थी वो कवर की और हमने समझने की कोशिश की कि बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और हार्नेस इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या है। कुछ हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखी, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।